तो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ 9th क्लास का जो हम लोगों ने बैच बनाया है। साइंस का एक लेक्चर आप सभी के सामने। 9th क्लास एएमयू को जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम लोग अपने चैनल पर यहाँ पर करवा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 9th क्लास एएमयू और जामिया का जो एक बैच है वो शुरू करवा चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। बाकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताता चलूंगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या खास है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉक एंड डस्टर एकेडमी में आप लोगों के लिए साइंस, मैथ्स और यानी कि जो कोर्स आपका एएमयू एंट्रेंस एग्जाम में आएगा वो चीज हम शुरू करवा चुके हैं 11 तारीख से, यानी कि 11/4 से 2022 हमारा जो बैच है वो स्टार्ट है। और बाकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहले हमारी प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें मिल गई होगी। और अगर आपको हम लोगों के बैच में आप ज्वाइन होना है तो हम लोगों की जो नीचे स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहे हैं, आप वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन आपके ओपन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साइंस का जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, उसमें आएगा आपका क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, उसके मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में, क्रॉप मैनेजमेंट। अब देखिए ये जो चीजें हम पढ़ेंगे 9th क्लास के लिए, ठीक है, ये जो चीजें हम इसमें आएंगी ये एक्चुअल में आप लोगों की 8th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आप 7th क्लास में भी इन चीजों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए हम लोग ये जानते हैं फर्स्ट चीज कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके ये सभी चीजें रिक्वायर्ड करती हैं। क्या चीजें रिक्वायर्ड करती हैं? ये रिक्वायर्ड करती है फूड। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। ठीक है, उन सभी को क्या चाहिए? फूड चाहिए अपनी एनर्जी बनाने के लिए, अपनी जो लाइफ सर्कल है उसको चलाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमको चाहिए होती हैं। दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पर कि ह्यूमंस जो है आपका वो फूड जो खाता है, ठीक है, वो किस बेस पे खाता है? देखिए हम लोगों को जो फूड है वो प्लांट पे भी मिलता है, ठीक है, और एनिमल पे भी मिलता है, राइट, एनिमल्स से भी मिलता है। इन दोनों चीजों से हम लोगों को फूड मिलता है। ठीक है, अब एक चीज आती है कि जो हम लोगों के फूड है वो कौन कौन बनाता है। ठीक है, देखिए जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, देमसेल्फ बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स है आपके, ये अपना भोजन यानी कि अपना जो फूड है वो प्लांट पर बेस्ड करते हैं, राइट। इसमें हम भी आ जाते हैं। ओके, अब बात आती है कि ये चीजें तो हमें पहले से पता है, लेकिन इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम लोगों को क्या चीजें पढ़नी है? ठीक है, देखिए हम यहाँ पर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों को पहले भी पता है कि जो क्रॉप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। 3 तरह की क्रॉप पाई जाती है। फर्स्ट पाई जाती है खरीफ की क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप ये होती है आपकी। ठीक है, ये खरीफ क्रॉप कब आती है या कब ये पैदा होती है, कब इसको लगाया जाता है, ये सारी डिटेल्स इसमें हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं हमारे सामने। ठीक है, देखिए खरीफ क्रॉप जो है ये रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन में आती है और कब स्टार्ट होती है? जून टू, ये होती है जून जून टू सितंबर। ठीक है, ये होती है कब? जून टू सितंबर, ये जब आती है। ठीक है, और इसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक,
इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए खरीफ क्रॉप के अंदर आपकी सोयाबीन आती है। ठीक है, सोयाबीन, ग्राउंड नट आता है, ग्राउंड नट आता है। ठीक है, कॉटन आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी क्या है, खरीफ क्रॉप है। और भी बहुत सारी हमें मिल जाएंगी। तो ये सारी क्या है, हमारी खरीफ क्रॉप है। ऐसे ही आती है हमारी पास रबी की क्रॉप। ठीक है, खरीफ हो गया, सेकंड नंबर पे आता है हमारा रबी। ठीक है, रबी जो हमारी फसल होती है, ये क्रॉप होती है, ये कब आती है, ये विंटर सीजन में होती है। ठीक है, ये आती है विंटर सीजन। और कब लगती है ये हमारी, अगर हम मंथ की बात करें तो ये अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, ये जब आती है। इसके अंदर क्या क्या आता है, देखिए आप लोगों को पता होगा कि मार्च के टाइम पर, फेब के टाइम पर क्या आता है हमारे पास, गेहूं आता है। तो सबसे पहली चीज हमारी यहीं से मिल जाती है कि वीट जो है वो कौन सी क्रॉप आ जाएगी हमारे पास, रबी की क्रॉप आ जाएगी। ठीक है, ऐसी आ जाता है ग्राम हमारा। फिर आ जाती है पी, मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड भी सी में आता है, और ईटीसी। ठीक है, ये सारी क्रॉप जो है हमारी रबी की क्रॉप कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो आती है हमारी थर्ड नंबर पर, थर्ड एंड लास्ट क्रॉप, ठीक है, वो होती है हमारी ज़ैद की क्रॉप। ठीक है, ज़ैद क्रॉप्स। इस क्रॉप्स में क्या क्या चीजें आती हैं हमारी, ज़ैद क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन आर कॉल्ड ज़ैद क्रॉप्स, जैसे कि मूंग। ठीक है, वाटरमेलन, ककम्बर, ग्राउंड एंड बीट ग्राउंड आर एग्जांपल्स ऑफ ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, ये इसमें आती हैं। और अगर हम बात करें कि इसको हम समर क्रॉप भी कहते हैं, इसको और किस नाम से बोला जाता है, इसको हम समर क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब होती हैं, समर सीजन में आती। ठीक है, समर सीजन, राइट। ज़ैद क्रॉप लाइक मूव, वाटरमेलन, ककम्बर। ठीक है, ईटीसी। ये क्या क्या एग्जांपल हैं किसके, ज़ैद क्रॉप के। ठीक है, अब हमने क्रॉप्स की बात तो कर ली, लेकिन बात ये भी आती है कि ये जो जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, इनके लिए कौन कौन सी जो सॉइल होती है उसकी प्रिपरेशन क्या होती है, वो चीज भी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है हमारा, क्रॉप्स प्रोडक्शन। और क्रॉप्स प्रोडक्शन कब होंगी, जब उनको अच्छी सॉइल मिलेगी। सॉइल दैट मीन्स मिट्टी, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। हमने यहाँ पर मौसम तो पढ़ लिया कि भाई हमें समर सीजन में ये लगाना है, विंटर सीजन में ये लगाना है, और हमारा जो रेनी सीजन है उसमें ये वाली फसल लगानी, ये तो हमने पढ़ ली। लेकिन उसके लिए जो प्रोडक्शन है उसका, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, हमें सॉइल में क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, हमें उसके अंदर एड मिनरल्स और फर्टिलाइज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होगी, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे हम उसके विड्स को। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, उसको किस तरह से लगाया जाएगा, किस तरह के उसमें इक्विपमेंट्स लगेंगे हम लोगों के, ये सारी चीजें हम लोगों की इन क्रॉप्स के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे अपने आने वाले अगले लेक्चर में। जब तक के लिए आप बने रहिए चॉक एंड डस्टर एकेडमी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, जल्द मिलते हैं, जब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए चॉक एंड डस्टर एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।